भारत में विविधता में एकता की प्रसिद्ध अवधारणा बिल्कुल सटीक बैठती है। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। कई वर्षों से इस अवधारणा को साबित करने वाला भारत एक श्रेष्ठ देश है। इसी को कानूनी रूप देने का नाम यूसीसी है, जिसकी आजकल भारत में चर्चा चल रही है। यूसीसी क्या है, इसका अनुच्छेद 44 से क्या संबंध है, आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं राम सिंह, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर करें और लाइक करें। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। जब ब्रिटिश काल में सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई और अंत शरीयत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने के खिलाफ मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या आवश्यकता है? जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। कानूनी अड़चनों के कारण या तो न्याय देरी से मिलता है या मिल ही नहीं पाता। न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल है कि व्यक्ति न्याय लेने के चक्कर में ऊपर ही चला जाता है। शाहबानो का केस हम सबको ध्यान में होगा ही। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। तब कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में अलग अलग कानूनों से उपजा विचारधाराओं का टकराव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 44 को देश में लागू किया जाए। अगर गोद लेने का मामला देखें तो हिंदू परंपरा के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के लिए किसी को गोद लिया जा सकता है। दूसरी ओर इस्लामी कानून में गोद लेने को मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन भारत में एक धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर नागरिकों को गोद लेने की अनुमति देता है। हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह टिप्पणी की। दरअसल कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक माना जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक माना जाए। पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी उसका कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता। इस वजह से उसके पति द्वारा दायर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी खारिज कर दी जाए।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, आइए हम सब जानते हैं। नंबर 1, शरीयत के अनुसार मुस्लिम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे मुस्लिमों का 3-4 शादियां करना बंद हो जाएगा और तलाक लेने के लिए भी उनको कोर्ट के जरिए जाना होगा। वे शरीयत के अनुसार अपने परिवार को जायदाद का बंटवारा भी नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के मामले हिंदू और मुसलमान और ईसाई इन सब पर समान रूप से लागू होंगे। नंबर 3, न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण वर्षों से पड़े मुकदमे जल्दी से सुलझा लिए जाएंगे और कोई भी आसानी से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएगा। नंबर 4, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। मुस्लिम संप्रदाय में 3 शादियां करने का रिवाज टूटेगा और 3 बार तलाक 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 कहने से शादी खत्म नहीं होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लागू है? भारत में गोवा राज्य में 1961 में ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई थी, जो पुर्तगाल शासन के समय से ही लागू थी। 2014 में लोकसभा के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी शामिल था। वर्तमान में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तेजी से विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा है। वर्तमान के गुजरात के चुनाव में भी यूसीसी की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। भारत में कॉमन सिविल कोड के नाम पर बहस ही चल रही है, लेकिन विश्व के कई देशों में यह लागू है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के भी अपने यूसीसी हैं। फ्रांस में कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और उज्बेकिस्तान में भी ऐसे कानून हैं। मुस्लिम देशों में भी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान ऐसे देश शामिल हैं जहां समान नागरिक संहिता जैसे कानून हैं। वहां पर संविधान के अनुसार कौन लागू कर सकता है समान नागरिक संहिता? भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का कर्तव्य मानता है, लेकिन शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति पर अधिकार आदि सामाजिक मुद्दे समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार कानून लाकर जल्द से जल्द इसको लागू कर दे। आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।